गांव के लोगों से कुछ और वादा किया जाता है, कुछ और सपने दिखाए जाते हैं, और जब आप राजधानियों में पहुंचकर इस मुल्क के हुक्मरान बन जाते हैं तो आप ठीक उसका उल्टा काम करते हैं। लेकिन आज इस सभागार में एक ऐसे राजनेता को भी याद किया जा रहा है जो जब लखनऊ में बैठा और बजट बनाने का मौका मिला तो घाटे का नहीं मुनाफे का बजट बनाया था। इसलिए मेरे लिए रामस्वरूप वर्मा जी नेताओं के झूठ की भीड़ में एक सच्चे और ईमानदार नेता की तरह अपनी पहचान बनाते हुए नजर आते हैं। जिस दौर में दुनिया विज्ञान की तरफ जा रही हो, इस धरती को इंसानों के रहने लायक कैसे और अच्छा बनाया जाए, इसके लिए शोध किए जा रहे हो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, इस धरती के बाहर जिंदगी खोजी जा रही हो, पानी खोजा जा रहा हो, विज्ञान की तरक्की का युग हो दुनिया भर में, मगर इस मुल्क में मस्जिद के नीचे मंदिर खोजा जा रहा है। धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है। आज से 20-30 साल पहले धर्म धीरे धीरे जब कमजोर पड़ रहा था अपने आप, उस कमजोर पड़ते धर्म को फिर से जगाया जा रहा है, यह कह के कि इस मुल्क के 80% हिंदुओं तुम खतरे में हो। सब तरफ आडंबर और पाखंड फैलाया जा रहा हो, नई नई पीढ़ियों को, नौजवानों को धार्मिक बनाने की मुहिम छेड़ी जा रही हो, उस वक्त में वैज्ञानिक चेतना का प्रसार करने वाले महामना रामस्वरूप वर्मा को याद करना अपने समय से मुठभेड़ करना है। और इसलिए मैं इस कार्यक्रम में चाहता था कि शरीक हूं, क्योंकि बहुत सारी बात बाहर कहने में खतरा है, बुलडोजर चल जाएगा आपके घर पर, लोगों की धार्मिक भावना आहत हो जाएगी, आपको जेल में डाल देंगे। आप धर्म के खिलाफ नहीं बोल सकते, हमें जरूरत ही नहीं बोलने की। हम विज्ञान के पक्ष में बोल सकते हैं, ये सिखा गए हमारे पुरखे। आप बच्चे को, एक छोटे बच्चे को रोज सिखाइए कि धीरे बोलो, चीखो मत, और यही बात चीख करके बताइए तो वो बच्चा क्या कभी धीरे बोलेगा? वो तो अपना आपका चीखना नोटिस कर रहा है ना। हमने क्या किया, जो विरासत थी हमारी उस पर काम नहीं किया। नतीजा हमारे सामने है कि इस सभागार में बहुत सम्मानित लोग बैठे हैं। कई बार इस तरह के सम्मेलनों में जब जाता हूं तो आश्चर्य होता है, जिनसे हम कभी मिले ही नहीं, जिनको हम जानते ही नहीं, उनके बुलावे पर चले जाते हैं, लोग मिलते हैं। मैं सोचता हूं ये रिश्ता कैसे बना। ये रिश्ता उस विचारधारा का है जो आपको और हमको एक ही मानता है, और इसलिए हम सब मिलजुल करके करते हैं, और कोई रिश्ता हमारा आपका नहीं है। तो इस सभागार में जितने लोग मौजूद हैं वो बहुत सम्मानित लोग हैं, बहुत वरिष्ठ लोग मंच पर बैठे हुए हैं, सामने बैठे हुए हैं। कई बार मैं तो हिचक जाता हूं कि जितनी मेरी उम्र होगी उतनी से ज्यादा उम्र लोगों ने आंदोलनों में लाठियां खाई हैं, मेहनत किया है, उन लोगों के सामने बोलना है, तो थोड़ा डरता भी हूं। लेकिन मुझे लगता है कि जब आपने मौका दे दिया है, माइक दे दिया है और बात करनी है अर्जक संघ और रामस्वरूप वर्मा पर, तो इस मंच का तकाजा है कि आपको अच्छी लगने वाली नहीं, सच और ईमानदारी की बात कही जाए, और वो कहने की कोशिश करूंगा। और पहली बात, और उस ईमानदारी में आलोचना भी होनी चाहिए। इस मंच का इस्तेमाल सबसे अच्छा ये किया जा सकता है कि
जो आपके वैचारिक दुश्मन है उनकी आलोचना की जाए, बताया जाए कि देखो जिस पार्टी की लखनऊ और दिल्ली में सरकार है वो ये काम कर रही है, देश बर्बाद कर रही है, आप तालियां बजाएंगे। आपको बताया जाए कि 100 साल जिस सांस्कृतिक संगठन के पूरे होने वाले हैं वो कैसे संविधान की धज्जी उड़ा रहा है, इस देश को बर्बाद कर रहा है, आपको भी अच्छा लगेगा, बड़ी अच्छी बात कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैं पूछ दूं कि महामना राम स्वरूप वर्मा ने जिस संगठन को बनाया था आज वो इतना कमजोर क्यों पड़ रहा है, आपको खराब लगेगा, क्योंकि वो आपकी आलोचना होगी और मैं वही करने आया हूं।